एक ऐसा एग्जाम एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है, लेकिन एनटीए को खुद नहीं पता है कि भाई एनसीईटी का रिजल्ट भी देना है। बहुत सारे बच्चे यहां पे कमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। भाई देखो, अगर बात करते हैं आपके रिजल्ट की तो अब तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। और आपके कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो काउंसलिंग यहां पे स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करा पाना पॉसिबल है? नहीं। आप किस बेस पे आपका रैंक लिस्ट जारी करा जाएगा जब आपके पास रिजल्ट ही नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर रिजल्ट डेट की बात करते हैं तो देखो एक्सपेक्टेड डेट आपका पहले में हम लोगों ने बता रखा है कि जून के पहले सप्ताह में आपको यहां पे एनसीईटी का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। भाई देखो, अभी एनटीए जो है एनसीईटी को लेकर अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस आपको पता होगा कि इससे पहले आपका प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हाँ चांसेस है एक्सपेक्टेड अगर डेट की बात करते हैं जून के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है। प्यारे बच्चों, यहां पे काउंसलिंग में बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा तो आपको बता दूं कि जो आपका आईटीईपी कोर्स है पहली बार आपका 2023 में आया है और आज आपका 2026 है, यानी लगातार 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं। और आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी के फील्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। तो आज का यह सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखना। यहां बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं और कम मार्क्स आने के बावजूद बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बात करते हैं पैसों का तो बहुत सारे पैसे आपके काउंसलिंग में लग जाते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग अलग अलग तरीके से होता है। आपका सेम पोर्टल, एक कॉमन पोर्टल नहीं है, यानी आप बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वहां पे आपको काउंसलिंग कराने पड़ेंगे और काउंसलिंग के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ता है, और वह जो पेमेंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड आपकी नहीं की जा सकती है। तो यहां पे देखो भाई, आप सभी को स्कैम से बचना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एक सीट पक्की करनी है तो आप हमारी बात को मान लीजिएगा, जरूर मानिएगा, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप एक सीट जरूर पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे सबसे पहली बात मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो 3 सालों से बच्चे आपको गाइड कर रहा हूं। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप सभी को एनसीईटी के जो काउंसलिंग होता है आईटीपी कोर्स के लिए, उसके लिए आपको गाइड करता हूं। अब बच्चे यहां पे देखो, अगर बात करते हैं आपका स्कोर का, तो टोटल आपका जो एग्जाम होता है 640 मार्क्स का होता है। आपको पता होगा कि 640 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है, और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 500 प्लस, 400 प्लस, 300 प्लस या 200 प्लस या 100 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100 से भी कम मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर बात करते हैं सर, अगर मान लीजिए मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे कौन कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे को कमेंट आता है कि सर मेरे 240 मार्क्स है, मुझे कहां कहां पे अप्लाई करना चाहिए। तो भाई देखो, हर एक बच्चे को इस तरह से बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर देखो भाई 240 मार्क्स है, यानी कम से कम आपको 20 से 22 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, तब जाकर आपको यहां पे सीट एक मिल सकता है। लेकिन क्या इतने पैसे आपके पास हैं? आप खुद सोचो कि अगर हम बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी का, तो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, इतने आपके काउंसलिंग के फीस लगते हैं। और अगर मान लीजिए आपका वहां पे एडमिशन नहीं होता है, शॉर्ट लिस्ट में नाम आपकी नहीं आती है, कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आती है, तो आपका पैसा वहां बर्बाद हो जाता है। तो भाई अगर आप 20 से 22 यूनिवर्सिटी में अगर काउंसलिंग कराते हो तो आप खुद सोचो आपके कितने पैसे जा रहे हैं भाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग अगर बात करते हैं तो लगभग आपके 12 से 15,000 रुपए आपके काउंसलिंग में लग जाएंगे। आप देख लो भाई, आपने एनसीईटी की तैयारी टाइम 1000 रुपए आपने तैयारी करा हुआ है, और यहां पे 12 से आप देखो 12 से 15,000 रुपए आपका काउंसलिंग में लग रहा है, और यहां भी कंफर्म नहीं कि आपका एडमिशन हो पाएगा। सर क्या करें फिर, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। बच्चे देखो, अगर बात करते हैं यहां पे, ठीक है, इसके बाद अब एक और आपके चैट है, इसको हम बात करेंगे भी, इसको डिटेल में आपको दिखाएंगे। सुनो, होता क्या है कि आपका जो आईटीपी एक नया कोर्स है, एनसीईटी एक नया एग्जाम है, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, और इसको लेकर बहुत बड़ा उतना प्लेटफॉर्म भी नहीं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। अब देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे आपके टीचर्स हैं, आपके यूट्यूबर्स हैं, जो आपका इमोशनली आप बच्चे यहाँ पे थोड़ा वीक हो जाते हो। क्यों? आपके मार्क्स कम आते हैं, आप सोचते हो कहीं हमारा एडमिशन हो जाए, तो उसका वो लोग फायदा उठाते हैं। बोलते हैं कि हाँ यहाँ अप्लाई कर लो, वो कर लो, पैसे दे दो, काउंसलिंग का फीस दे दो, 99 रुपए दे दो, 199 रुपए दे दो, ये दे दो, बहुत तरह की समस्या आती हैं। बच्चों आप हमारी बात को सुनो, ठीक है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आप खुद से निर्णय लोगे कि हाँ आपको कहां पे अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूं, मैं भी आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे अकॉर्डिंग करो काउंसलिंग, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में कराओ, यहां पे कराओ, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको खुद आइडिया दे रहा हूं। मैं आप देखो अपने आप में खुद आप समझ सकते हो, आपके अंदर समझदारी जरूर है। और हाँ, अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आप सभी को खुद एक आइडिया दूंगा कि आपको काउंसलिंग कहां पे करानी चाहिए और कहां पे नहीं करानी चाहिए। देखिए, अगर आपके मार्क्स 450 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है,
तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 1 या 2 या 3 कॉलेज में या 3 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करिए, आपका कंफर्म आपका हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, आप उम्मीद करते हैं 1, 2 या 3 में अप्लाई करेंगे हो जाएगा। हाँ भाई, गारंटी के साथ बोलो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने आईआईटी का सपना देखा हुआ है, आईआईटी में जाना है, तो आप किसी भी आईआईटी में अप्लाई कराओ, आपका एडमिशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 1, 2, 3 आईआईटी में जरूर कराइएगा आप लोग, अगर आपको 450 प्लस मार्क्स है तो। अगर आपने आरआई का ड्रीम देखा हुआ, आरआई मुझे जानी है, तो आरआई में आप किसी भी आरआई में अप्लाई कराओ, आपका एडमिशन कंफर्म यहां पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स 400 के अप्रोक्स हैं, देखिए आप किसी भी टीचर की बात नहीं मानिएगा, जितने भी आप देखोगे छोटे मोटे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो तरह तरह की, कोई बोलेगा 400 में हो जाएगा, कोई बोलेगा 300 में हो जाएगा, कोई बोलता है 200 में भी हो जाएगा। भाई उसको खुद नहीं पता है ना, वो खुद अपना ढंग से एडमिशन नहीं ले पाया ढंग के कॉलेज में, वो आपको क्या ही गाइड करेगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप खुद से सोचिएगा, क्योंकि हमें बात पैसों की आती है, पैसा आपको देना है, उनको पैसे नहीं देने हैं, पेमेंट आपको करनी है। आप माइंडली जो प्रेशर फील करते हो वो आप करते हो, वो नहीं करते, ठीक है। उनका काम होता है व्यूज पाना, और वो डेली वीडियो बनाएंगे, इतना कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ कम हो गया, रिजल्ट आ गया। भाई कुछ लोग तो रिजल्ट अभी आउट भी करा दिए हैं, रिजल्ट डाउनलोड करने भी सिखा दिए हैं कि कैसे रिजल्ट डाउनलोड करें, ठीक है। तो उन पर क्या ही भरोसा कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए 400 प्लस 400 अगर आपके प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटी में आप टारगेट किए होंगे कि अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप कम से कम 2 या 3 में जरूर अप्लाई करिएगा। अब बताता हूं आपको कहां पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपके 450 मार्क्स आ रहे हैं और आप कहीं भी जाकर अप्लाई कर दे रहे हो, लेकिन हाँ 400 आपके 400 प्लस है, 450 है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात आती है 380 मार्क्स का, ठीक है। अगर 380 मार्क्स आपके हैं तो आपको कहां पे अप्लाई करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना चाहिए। अब अगर आप ये भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप 3 से 4 यूनिवर्सिटी जरूर यहां पे आप टारगेट करिएगा। अब देखिए काउंसलिंग फीस की बात करते हैं, तो 3 से 4 यूनिवर्सिटी में आपका लगभग 4 से 5 हजार रुपए, 3 से 4 हजार रुपए पर लगने वाले हैं, ठीक है। 3 से 4 हजार रुपए आपके लगने वाले हैं। और वही बात करते हैं 350 प्लस मार्क्स की बात करें तो 7 से 8 यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके बाद लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप 3 से 4 यूनिवर्सिटी जरूर आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अब कौन सा यूनिवर्सिटी ट्राई करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 300 प्लस मार्क्स है तो आपको 9 से 10 यूनिवर्सिटी का आप उम्मीद करते हो कि हाँ सर मुझे कम से कम इतने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ही चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं, आप इतना भी ना कर आप कम से कम 4 से 5 में करिएगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको बताऊंगा वही करिएगा, आपका एडमिशन कंफर्म है। भाई आप खुद सोचो कि अगर आपके मार्क्स 300 आ रहे हैं तो क्या आपको आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए, ठीक है। भाई 300 में आईआईटी मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है आपको मिल पाना। हो सकता है कि आईआईटी जोधपुर आपको मिल जाए, है ना, चांसेस है मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर में अप्लाई कर रहे हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो भाई बेवकूफी होगी, आप काउंसलिंग कराओगे, वहां पे आपके पैसे वेस्ट होंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे भाई 300 जिससे आ रहा है सब आईआईटी में अप्लाई कर लो। भाई नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है। आप सिर्फ पैसे की बर्बादी करोगे, वही पैसे आप कहीं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगा दो, ठीक है। हाँ भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल सकता है, चांसेस है आपको मिलने का। आप एनआईटी में लगा दो, एनआईटी 100% आपको मिल जाएंगे जालंधर को छोड़कर, ठीक है। तो भाई उस तरह से आपको अप्लाई करना होगा ना, उस तरह से आपको काउंसलिंग करानी होगी कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई कुछ भी बोल रहा है आप कर दे रहे हो। भाई आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और आगे आपको बोलेंगे, आगे आपको बताने वाला है कि कौन कौन सी बात को आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन से मिस्टेक आपको काउंसलिंग में नहीं करने होंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए किसी बच्चे का 250 प्लस मार्क्स है, ठीक है, तो आपको कम से कम आप टारगेट कर सर 12 से 15 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं, आप कम से कम 5 से 6 में करो। भाई पैसे वेस्ट क्यों करोगे? अब बोलोगे सर मुझे मेरे 250 है, मुझे आरआई में अप्लाई करनी चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाई आरआई पॉसिबल आपके लिए नहीं है। आईआईटी में नहीं, बिल्कुल भी आईआईटी में आपको मिल नहीं पाएगा। एनआईटी में हाँ, एनआईटी में चांसेस मिल जाएंगे आपको। सर डीयू में नहीं, डीयू में बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, अगर आप फीमेल आप हो तो आपका चांसेस बनता है कि हो जाए, ठीक है। लेकिन यहां भी मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, गर्ल्स अगर आप हैं तो आपका एडमिशन हो पाएगा 250 में, ठीक है। अब बोलो सर मैं यहाँ पे सिख माइनॉरिटी हूं, क्रिश्चियन हूं, हाँ आप अप्लाई कर लीजिएगा। आप गर्ल्स हैं, आप सिख हैं या फिर आप क्रिश्चियन हैं, तो आपके 250 मार्क्स में आपका डीयू में आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आपके लिए 25 सीट जो है वो रिजर्व होता है। 50% आपका जो सीट है वो रिजर्व रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर जिनके 200 मार्क्स है, अब 200 मार्क्स वाले सोचेंगे सर मुझे एनआईटी में अप्लाई करना चाहिए क्या? भाई देखो एनआईटी में भी आपका रिस्क है। अगर आप 200 मार्क्स में अगर आप काउंसलिंग कराते हो एनआईटी में तो आपका रिस्क है। आईआईटी तो भाई कहीं आपको मिल ही नहीं सकता है, आरआई आपको मिल ही नहीं सकता है, आप डीयू आपको मिल ही नहीं सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बहुत कम चांस है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर की, तो वहां भी आपका बहुत कम चांस है आपको मिलने का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, वहां भी बहुत कम चांस है आपको मिलने का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, वहां भी बहुत कम चांस है आपको मिलने का, ठीक है। सर करे तो करे क्या, कहां पे अप्लाई करे, बताने वाला हूं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जिनका 150 मार्क्स है क्या उन्हें भी कॉलेज मिल सकती है? मैं बोलूंगा बिल्कुल मिल सकती है। तो कहां पे काउंसलिंग करानी चाहिए उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से आपके मार्क्स हैं, ठीक है,
तो भाई देखो आप लोग क्या करते हो, ए वाली आप काम, ए आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इतने ज्यादा आप अगर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराओगे तो बहुत सारे आपके पेमेंट लग जाएंगे, बहुत सारे आपके पैसे लग जाएंगे, और पैसे लगते हैं एडमिशन नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका, अगर आप इस तरह से जा रहे हो तो भाई आप सही दिशा में जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही काउंसलिंग करा रहे हो, और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, बहुत मेहनत से इसको तैयार करा गया है, ठीक है। आप बस इसको ध्यान से अगर समझ जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप 4 से 5 हजार रुपए काउंसलिंग फीस देकर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बहुत कम फीस में आप यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। भाई देखो आप, मुझे पता है ना, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 2 टाइम खाने के खर्चे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते हैं, भाई 500 का कोर्स लेने के पैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट यहां से परचेज नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, पैसे उनके पास होता ही नहीं है। अब ऐसे बच्चे 10,000 रुपए 15,000 रुपए काउंसलिंग में देंगे तो भाई गलत बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने आईआईटी को टारगेट करा हुआ है, आपका ड्रीम है कि हाँ मुझे आईआईटी में ही जानी है, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपके मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 350 प्लस है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इससे कम है तो बहुत कम चांसेस कि आपका हो पाएगा। हो सकता है कि आईआईटी जोधपुर का थोड़ा फीस ज्यादा है तो हो जाए, थोड़ा आप चांस ले सकते हो, ठीक है। ओबीसी 320 प्लस, एससी एसटी 300, और अगर यहां पे देखो ओनली पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल होते, ध्यान रखिएगा, जिनका 12th में पीसीएम होगा, ठीक है, 12th में वही बच्चे यहां पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं है, तो पहले आप एलिजिबिलिटी जरूर चेक करिएगा, ध्यान रखिए इस बात का। और अगर आरआई की बात करते हैं तो अगर आपके मार्क्स 360 प्लस है तब जाकर आप सोचना कि हाँ भाई मुझे आरआई मिल सकता है। अब देखो अगर आपके मार्क्स 200 के आसपास है तो भाई आरआई में क्यों काउंसलिंग कराओगे, आरआई में काउंसलिंग करना आपका पैसे का वेस्ट है, आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है 340 प्लस, और एससी, देखो अगर बात करते हैं आरआई का तो आईआईटी से आरआई कट ऑफ हाई जाता है, क्यों, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर काफी कम है, ठीक है। आईआईटी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो फीस कम है आरआई का, तो आरआई का कट ऑफ हाई जाता है, आईआईटी का थोड़ा कम जाता है कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर एनआईटी की बात करते हैं, अगर आप पे 250 प्लस मार्क्स हैं तो आप सभी एनआईटी में आप ट्राई करिएगा, जालंधर को छोड़कर। जालंधर की बात करें, एनआईटी जालंधर की, तो वहां पे थोड़ा हाई कट ऑफ जाती है, 300, 320, 330, इस तरह से अगर आपको मार्क्स है तो आप जरूर काउंसलिंग कराना। और अगर बात करें अदर एनआईटी का, चाहे कोई भी एनआईटी हो, अगरतला हो, पुडुचेरी हो, आपका कालीकट हो, त्रिची हो, वारंगल हो, कोई भी एनआईटी हो, आपको कम, भाई देखो 6 एनआईटी है, 5 एनआईटी का 5 एनआईटी, सारे एनआईटी में आपको अप्लाई करने हैं अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है। अब ये यहां पे बता पाना मुश्किल है कि कौन से एनआईटी में कम कट ऑफ जाती है। भाई देखो कभी भी किसी का भी थोड़ा कम बेसी हो सकता है। अब अगर लास्ट ईयर की बात करेंगे तो वारंगल की सबसे कम गई थी, है ना, वारंगल में थोड़ा ज्यादा फीस है, भाई काउंसलिंग का फीस आपका 2,000 रुपए वारंगल का है, तो भाई आप खुद समझ सकते हो काउंसलिंग का बहुत सारे बच्चे 2,000 रुपए कहां से पाएंगे भाई, बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होती है, ठीक है, उसकी वजह से कट ऑफ लो ही रह जाती है। तो अगर आप एनआईटी को टारगेट कर रहे हो तो 250, 230, 200 के आसपास मार्क्स हैं तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और एनआईटी में बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, कुछ एनआईटी आपको मौका देती है, कौन सा एनआईटी मौका देगी इसके बारे में जब काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे बताया जाएगा कि हाँ बायोलॉजी वाले बच्चे कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीयू की बात करें बच्चे, तो डीयू में देखो अगर आप बॉयज हो, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स 400 प्लस है तब जाकर आप अप्लाई करना, अगर इससे कम मार्क्स में कर रहे हो तो भाई बहुत कम चांस आपका एडमिशन हो पाने का। 380 के अप्रॉक्स फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, सीट आपके लिए लिमिटेड है, बहुत कम सीट है। और अगर बात करते हो ओबीसी कैटेगरी 380 और एससी एसटी 350, इस तरह से अगर आप बॉयज हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर सिख आप हैं, आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी आते हैं तो आप 200 के आसपास अगर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और ये जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है, बॉयज के लिए सीट नहीं है यहाँ पे, है ना। अब देखो अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, अब देखो लड़कियां जो है ना, दिल्ली में बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, जो दिल्ली में रहते हैं और सोचती हैं कि मुझे दिल्ली में एडमिशन चाहिए, डीयू में एडमिशन चाहिए। भाई देखिए अगर आपके मार्क्स 300 के आसपास है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आप डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं, भाई देखो डीयू में क्या होता है, कॉमन काउंसलिंग होती है, ठीक है, और उसका एक सीसे पोर्टल होता है, ठीक है, सीसे पोर्टल, वहां पे आपको क्या अप्लाई करना होता है, 300 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है, और आपको प्रेफरेंसेस डालने होते हैं। तो डीयू में जितने भी कॉलेज हैं आपको अलग से कोई भी काउंसलिंग का फीस नहीं देना है, एक ही बार देना है, आपको प्रेफरेंस डालना होता है। तो जिन भी गर्ल्स का 300 मार्क्स होगा, 280 मार्क्स होगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, आप जरूर काउंसलिंग कराना, बहुत सारे इस बार सीट जो है ऐड हुए हैं डीयू में, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओबीसी हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका 280 मार्क्स हो तो अप्लाई करना, आप एससी एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, अगर आपका 250 मार्क्स है, अगर आप गर्ल्स हो तो आप जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो भाई देख लो गर्ल्स के लिए बहुत कम यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, इस बार सीट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अगर आपके 280 290 के अप्रॉक्स मार्क्स है तो आप जरूर वहां पे डीयू में अप्लाई करिएगा, और वहां में बहुत कम फीस लगता है, और वहां पे कॉमन काउंसलिंग
होती है, आपका अलग अलग कॉलेज का अलग अलग काउंसलिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डीयू का काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा आपको बताया जाएगा, और डीयू का काउंसलिंग वैसे भी काफी लेट स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं लास्ट ईयर का, उससे पहले ही बात करें तो डीयू का काउंसलिंग सबसे लास्ट में होता है, और लास्ट में काउंसलिंग होने की वजह से कट ऑफ कम जाती है। क्यों? कि जो बच्चे का मार्क्स अच्छा होता है, जो हाई मार्क्स लेकर आते हैं, वो बच्चे कहीं और एडमिशन ले लिए होते हैं, डीयू का वेट नहीं करते हैं, और डीयू का अक्सर वेट लड़कियां ही करती हैं, है ना, गर्ल्स ही करती हैं भाई, तो इसीलिए आपका कट ऑफ कम जाती है। उसके बाद अब अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टारगेट करा हुआ है, तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास है 280, 260, 240 इस तरह से मार्क्स हैं, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप जरूर अप्लाई करिएगा। अब आप आईआईटी आरआई की तरफ मत जाना भाई, ठीक है, बहुत कम चांस है आपका एडमिशन होने का। आप अगर जा रहे हो तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी टारगेट करा हुआ है तो 200, 200, 180 के आसपास है, तो आप जरूर अप्लाई करिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप अपने स्टेट में अप्लाई करिएगा। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर अप्लाई करते हैं, अब कट ऑफ हाई चला जाता है। तो आप प्रयास करिएगा, आप अपने स्टेट में आप अप्लाई करिएगा, और आगे बताने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट में बहुत ज्यादा चांसेस आपका एडमिशन हो पाने का, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, 180, 160, 150 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे ट्राई करिएगा 6 से 7 कॉलेज में अप्लाई करना भाई, कहीं ना कहीं आपके चांसेस रहेंगे एडमिशन हो जाने का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी का, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे संस्कृत वाले होंगे, आप भाई देखो आपका कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है। आप में जो एस्पिरेंट है संस्कृत बहुत कम है, तो अगर आपके 150, 140, 100 के आसपास है मार्क्स, तो आप संस्कृत यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके हैं आप अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। तो बच्चे ए आपका हो गया, आप देख सकते हो कितने मार्क्स वालों कहां पे अप्लाई करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, बेकायदे हमने लिखकर आपके लिए ले आया हुआ है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो काउंसलिंग आप नहीं करा पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स है, 10th का मार्कशीट, 12th का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार हो गया, टीसी हो गया, है ना, सीसी हो गया, माइग्रेशन वगैरह हो गया, ये सारे आपके पास होने चाहिए। एनसीटी का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना हो सकता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका यहाँ पे एडमिशन न हो पाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सिर्फ टॉप कॉलेज के पीछे नहीं भागना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आरआई चाहिए, आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, इतना हौवा बना दिया है ना कि लोग उसी के पीछे भागते हैं, और उसके पीछे भागने की वजह से आप अदर कॉलेज का काउंसलिंग नहीं करा पाते हो, जिसका कट ऑफ कम जाती है, और आपका एडमिशन यहाँ पे हो नहीं पाता, आपको ड्रॉप लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू भरने से रिस्क बढ़ जाता है। लो कंपटीशन यूनिवर्सिटी भी आपको ऐड करना चाहिए। अब बताएंगे कितने ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे लो कंपटीशन होता है। स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इग्नोर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद काउंसलिंग डेट्स मिस करना, बहुत सारे बच्चे अब सोए रहते हैं, ठीक है, वो अलर्ट नहीं रहते हैं, उनको पता नहीं होता है, बोलते सर मुझे पता नहीं था, लास्ट टाइम आज था क्या, मुझे लगा था काल था। भाई लगा था क्या, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहिए था, उनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है उसको चेक करना चाहिए था। आप लोग खुद गलती करते हो, आप लोग खुद मिस्टेक करते हो, फिर बोलते हो सर कैसे होगा, अब क्या हो सकता है, आप करवा दीजिए। भाई पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो डेट मेंशन होता है उसी डेट में आपको काउंसलिंग करानी होती है, ठीक है। अब डेट कैसे पता चलेगा, तो आप देखो यहाँ पे आप सबसे पहली बात, ऑफिशियल वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करना होगा, खुद से करना होगा, किसी के भरोसे नहीं बैठना। ध्यान रखिएगा, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी का टारगेट करा हुआ है, डेली कम से कम 2 से 4 मिनट आप वहां पे उसको जरूर चेक करिएगा, किसी के भरोसे नहीं बैठिएगा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम ही टाइम है। अभी आपका जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग कराने का है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं भाई, आप कैसे एडमिशन हो पाएगा, आप खुद बताओ भाई। उसके अलावा जो बच्चे यहां से हम मुझे फॉलो कर रहे हैं, एनसीडी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप एनसीडी कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारे इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। उसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एनसीडी कॉन्सेप्ट पे काउंसलिंग मेला आपका स्टार्ट हुआ, आपको पता होगा। ये होता क्या है, तो ये आपका देखो, आपको करना क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। वहां पे काउंसलिंग मेला स्टार्ट हुआ है, वहां पे डेली आपसे लाइव मिलेंगे, और जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट होंगे यूनिवर्सिटी के, सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो आप जाकर काउंसलिंग मेला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अलग अलग होती है, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि काउंसलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा उसका काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और काउंसलिंग कराने के बाद भी बहुत कम चांस होते हैं एडमिशन का, कंफर्म नहीं होता कि आपका एडमिशन हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो काउंसलिंग डेट को आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फीस और हॉस्टल। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि पहले काउंसलिंग कराते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, बाद में चेक करते हैं कि हॉस्टल है कि नहीं है, फीस, ओ माय गॉड इतने ज्यादा फीस है, मैं एडमिशन ले नहीं पाऊंगा। भाई आप पहले सोचे होते, है ना, आपको पहले पता होता तो आप जो वहां पे काउंसलिंग का फीस दिया आपका वेस्ट नहीं जाता, बर्बाद नहीं होता, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना होगा वहां का एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आपको हॉस्टल में ही रहना है तो हॉस्टल चेक कर लीजिएगा, फीस कितना है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, सीट कितना है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद ही आप काउंसलिंग कराइएगा। ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर आप स्कॉलरशिप के भरोसे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसका क्या उसका इतिहास रहा है, स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं मिला है। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम होम, अब ये भी देख लेना भाई कि आपके घर से कितना दूर है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप कहीं भी, मुझे कहीं भी जाना है दुनिया किसी भी कोने में भेज दीजिए सर, भाई चले तो जाओगे लेकिन 4 साल सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज की बहुत सारी समस्या आती है, डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, अगर आपका तबियत खराब होता है तो आप जल्दी घर पे नहीं आ पाओगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि भाई मेरे 200 मार्क्स सर दुनिया किसी भी कोने में एडमिशन करा दिए मैं ले लूंगा, भाई ले तो लोगे लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बैकअप स्टेट, आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई स्टूडेंट सिर्फ अपने स्टेट के कॉलेज भरते हैं। आप देखो लो कंपटीशन कहां पे जा रहा है, तो अगर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना भाई, बहुत कम कटअप जाती है। असम हो गया आपका, मेघालय वगैरह हो गया, ठीक है, उस साइड में बहुत कम कटअप जाती है। अगर आपको एडमिशन लेना ही है कहीं भी तो भाई ले सकते हो, आपका बैकअप हो सकता है। पंजाब में बहुत सारे कॉलेज इस बार ऐड हुए हैं, आप पंजाब को टारगेट कर सकते हो। भाई यूपी में इतने सारे कॉलेज ऐड हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे कॉलेज यूपी में आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यूपी को भी आप एज ए बैकअप रख सकते हो। यूपी में स्टूडेंट बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। तो अदर स्टेट वाले बच्चे यूपी को भी आप टारगेट रख सकते हो। जम्मू कश्मीर में सीट बहुत कम है, कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। सीट भी कम है, कट ऑफ भी बहुत कम जाती है ना। उसके बाद उड़ीसा में आपको पता होगा इस बार बहुत सारे कॉलेज ऐड हुए हैं, नए नए कॉलेज ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी जहां पे कंपटीशन कम है उसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे है, ठीक है, पोर्टल सबमिट किए बिना छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, पेमेंट कर नहीं पाते हैं। भाई जब तक पेमेंट नहीं करोगे ना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइनल सबमिट जरूर करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, हाँ कि हाँ भाई हमने काउंसलिंग कराया हुआ है, ठीक है। दूसरों को अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या होता है, सर उसके मार्क्स इतने हैं, वो करा रहा है, मैं नहीं कराऊंगा। भाई देखो दूसरे का आपको रैंक वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। पैनिक नहीं होनी है। हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि अगर आईआईटी में 450 गया तो हर एक में 450 जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आईआईटी में 450 गया है भाई, एनआईटी में बहुत कम जाएगा, आरआई में कम जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको किसी के मार्क्स को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। लो मार्क्स पर भी बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आपको मिल जाते हैं। बस आपको स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करानी पड़ती है, वो आपको यहाँ पे पल पल की अपडेट दी जाएगी, हर समय आपको यहाँ से गाइड करा जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद लो मार्क्स वाले बच्चों के लिए आप देखोगे इंपोर्टेंट एडवाइस आपके लिए, भाई ध्यान रखिएगा। अगर मार्क्स कम आया है तो पैनिक मत करो, स्मार्ट चॉइस फिलिंग जरूर करना है। मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है, कौन से यूनिवर्सिटी में आपको ट्राई करना है, ठीक है। बैकअप स्टेट आपको जरूर रखना है। मल्टीपल राउंड पार्टिसिपेशन, अब एक क्या होता है भाई, एडमिशन 4, अब देखो होता क्या है ना, पहला लिस्ट में कट ऑफ हाई गया, मान लो 450 गया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। अब तो भाई अब मान लो तुम्हारा मार्क्स 300 है, ठीक है, मान लो 300 नहीं, मान लो 380 है। अब तुम सोचोगे भाई 450 गया, ओ माय गॉड मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, अब मैं कहीं और जाता हूं, ट्राई करता हूं। भाई इसका सेकंड राउंड भी आएगा, ठीक है, इसका सेकंड राउंड भी आएगा, हो सकता है सेकंड राउंड में 420 जाए, ओ माय गॉड 420 सेकंड राउंड में, तब तो मेरा हो नहीं पाएगा। भाई इसका थर्ड राउंड भी आएगा, ठीक है, मान लो 400, अभी भी आपका नहीं हो पाया। भाई इसका फिफ्थ राउंड भी आएगा, अभी भी नहीं मान लो आपका हो पाया। अब इसका स्पोर्ट राउंड भी आता है। स्पोर्ट राउंड क्या होता है, कुछ बच्चे होता क्या है कि एडमिशन लेकर फिर से कैंसिल कराते हैं कहीं और जाने के लिए, किसी और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर भी आपके एडमिशन के चांसेस रहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मल्टीपल यहाँ पे पार्टिसिपेट, मल्टीपल राउंड में आपका कट ऑफ लिस्ट आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट राउंड में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कम मार्क्स लाकर एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है बच्चे, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। बाकी देखो भाई जो मैं आपको बोला हूं वही मानिएगा आप लोग, ठीक है। अब होता क्या है देखो, अब इससे पहले आप सभी को बताते हैं कि अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लाया गया है। आप अगर इंटरेस्टेड है, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड, तो आप इनरोल हो सकते हैं। क्लासेस आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी और फीस जो है आपका इसमें आपका 500 का फ्लैट है, यानी 2999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कोर्स है, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9651222407। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आपको लिंक भी मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हर एक यूनिवर्सिटी का मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए फाइनल एडवाइस आप सभी के लिए है, हमारी बात को ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। देखो एनसीईटी का जो एग्जाम है ना, एक नया एग्जाम है, इसका खबर एनटीए को भी नहीं रहता है। आप अभी एनटीए में कॉल करोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, जो कॉल उठाते हैं ना, जो मैम वगैरह होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कौन सा एग्जाम, एनसीईटी। ये क्या होता है उनको खुद नहीं पता, सर्च करते हैं एनसीईटी, ठीक है, तब जाकर उनको पता था हाँ एनसीईटी, अच्छा अच्छा ये भी एग्जाम है क्या, अच्छा हम ही लोग कंडक्ट करते हैं क्या, है ना, ऐसा भाई हमने देखा हुआ है, ठीक है। फिर बता था कि अभी तो इसका प्रोविजनल आंसर क्या है सर, मैं नहीं बता सकती क्या होगा, बहुत भाई देखो इसके लिए आप देखो आपको भी नहीं पता होता है और बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। लोग कॉपी करते हैं, है ना, चाहे हमारा करे चाहे किसी और करे, कॉपी करते हैं और आपको अपडेट देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी बात ध्यान सुनो, कुछ ऐसे आप लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे तुम्हारा 300 मार्क्स है, आईआईटी में हो जाएगा, यहाँ पे पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। बहुत सारे आपको भ्रमित करेंगे, ठीक है, कि ये करो वो करो, ये नहीं करो वो नहीं करो। भाई सुनो ध्यान से,
जो मैं आपको बोला हूं वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। आपको देखो वेबसाइट को आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, किसी के बात में नहीं आना, किसी के बहकाव में नहीं आनी है। बहुत लोग मिसगाइड भी करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, सही अपडेट आप तक नहीं पहुंचाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आती है आप किसी पे भरोसा नहीं करिएगा, किसी पर करना ही नहीं, आप मेरे पे मत करना, ठीक है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अपडेट नहीं दिखेगा, वो देखो वही आपका फाइनल अपडेट होता है जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करेगा। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया है भाई, किस बेस पे किया आप खुद सोचो। बहुत लोग काउंसलिंग करवा भी दिया, आपका एडमिशन भी हो चुका होगा बहुत लोग का यहाँ पे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ऐसे लोगों से आप बचिए। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत कम आपके पास टाइम बचे हुए हैं और बहुत कम टाइम में हो सकता है आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी लोग अच्छे से रहो भाई, और काउंसलिंग जैसे आपका स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। और वैसे फ्रॉड लोगों से आपको बच के रहनी है, जिनका कोई यहाँ पे रियल डाटा नहीं है ना, ढंग का उनका फेक आईडी है ना। फेक आईडी से लोग आपको कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग तरह तरह के मैसेज भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। बस आप फॉलो करिए एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल विकास सर के नाम से हमारी आईडी है, आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर बच्चे आपको अपडेट वगैरह देता रहता हूं, है ना। आप अगर बहुत सारी समस्या होंगी तब, बाकी हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, टीम का नंबर आपके पास है, हमारे ऑफिस का नंबर आपके पास है, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सत्र में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।